गुड मॉर्निंग फ्रेंड, मैथ मिंगल यूट्यूब में आपका स्वागत है। देखिएगा, एनटीपीसी में पूछे गए प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है 2021 का। बिल्कुल आपको जो है बताएंगे। देखिए कितना आसान है और इसी टाइप से क्वेश्चन आएगा आपको एनटीपीसी में। एक नंबर देखिएगा क्या है क्वेश्चन। एक कह रहा है एक सुबह सूर्योदय के बाद अभिका और हेतल एक दूसरे के सामने सामने आमने सामने बात कर रहे हैं। यदि हेतल की छाया अविका के ठीक दाएं की ओर हो तो हेतल किस दिशा में मुख करके है। ये बिल्कुल जो है आप याद रखेंगे। ऊपर उत्तर और नीचे दक्षिण, दायां पूरब और बायां पश्चिम। बिल्कुल इसको याद रखेंगे। दिशा वाले जितना क्वेश्चन है इसी के आधार पर बनेंगे, ठीक है। तो कह रहा है देखिए एक दूसरे के आमने सामने खड़े हैं। तो देखिएगा आविका अब हेतल की छाया जो है अविका के ठीक दाईं ओर पड़ रही है। ठीक है, अविका को जो है ना दाईं ओर पड़ रही है। तो हेतल किस दिशा में खड़ी है। तो हेतल जो है बिल्कुल आसान है। नॉर्थ नॉर्थ में हेतल की दिशा किधर होगी, नॉर्थ में होगी, यानी कि पूरब में होगी। ठीक है, ईस्ट में होगी, नॉर्थ में होगा, सॉरी पश्चिम होगा। ठीक है, पश्चिम होगा और नॉर्थ में होगा। ठीक है, बिल्कुल आसान है, बिल्कुल आसान है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। ठीक है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। देखिएगा आप पढ़ करके ही बता देंगे। देखिएगा सूर्य जो है सुबह कह रहा है, सुबह में ही जो है सूर्य निकलेंगे। ठीक है, और आमने सामने खड़ा होकर के मान लीजिए कि इधर से हमने पूर्व से निकले, आमने सामने खड़ा होकर के बात कर रही है। ठीक है, बात कर रही हो तो जो है देखिएगा हेतल की छाया जो है अभिका को ठीक दाएं पड़ रही है। हेतल की छाया जो है अभिका को ठीक दाएं ओर पड़ रही है। तो हेतल किस दिशा में है। तो हेतल बिल्कुल जो है नॉर्थ में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बिल्कुल आसान है। देखिएगा क्या है, इसमें लिख दें 14, 7, 12, 40, 13, 9, 24 वाट 28, 5, 32, 70। ठीक है, निम्नलिखित में से दी गई आकृति में लुप्त संख्या ज्ञात करनी है। ठीक है, लुप्त संख्या ज्ञात करनी है। तो हम देखेंगे कैसे जो है ना ये चला हुआ है। ठीक है, देखेंगे तो 7, 7, 6, 21, 21 और हम 12 कर रहे हैं तो 40 नहीं आएगा, ये नहीं चलेगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे तो देखते हैं 7, 14 और 12 को हम अगर जोड़ देते हैं। ठीक है, देखते हैं यहाँ 14 प्लस 12, 14 और प्लस 12 कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 6, 36 हो जाएगा। ठीक है, 36 हो जाएगा। ठीक है, और जो है 7 और प्लस 7 14, 7 प्लस 7 14। देखिएगा कितना होगा अगर हम इस टाइप से चलते हैं तो 14 प्लस 12, 6, 2, 26। ठीक है, ठीक है, और 7 को जो है ना 7 प्लस 7 दो बार काउंट कर लें। ठीक है, 14। तो 14 अगर जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा 40। बिल्कुल जो है इस हिसाब से चल रहा है। ठीक है, अब उसको उसको हम दूसरा वाले को देखेंगे कितना हो जाएगा 13 प्लस 9 प्लस 13 प्लस 24, 24 प्लस 9 प्लस 9। अब कितना हो जाएगा 13, 13 और 24 37, 37 और 9 18, कितना हो जाएगा 8, 7, 15 हो जाएगा। ठीक है, 15, 37 और 18 कितना हो जाएगा 55, 55 हो जाएगा।
ठीक है, अब हम इसको भी देख ले पहले। ये क्या चल रहा है ऐसे, ये क्या जिस टाइप से कर रहे हैं ये 70 आ रहा है कि नहीं, देख ले हम। तो 28 प्लस 32 प्लस 5 प्लस 5, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 28 और 32, 30 30 30 और 30 60, और 60 और 10 70, बिल्कुल सही आ रहा है। तो हमारा कितना आंसर हो जाएगा, 55। कितना आंसर हो जाएगा, 55। बिल्कुल आसान तरीका है, सी नंबर, ऑप्शन नंबर सी, 55 नंबर बिल्कुल आसान है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल रहा हूँ। बिल्कुल एनटीपीसी में प्रीवियस ईयर्स में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एक निश्चित कोड में बोट, ठीक है, बोट को क्यूमेस के रूप में कोडित किया गया है। तो कोड भाषा को इतना देखिएगा, किसी को जो है कोडिंग BOT को क्या किया है, कोड QMS किया है। ठीक है, तो लिखा है XRH को कोड क्या किया जाएगा। ठीक है, तो क्या करेंगे हम, QOB देखेंगे क्या हम लगा सकते हैं इसमें। तो अगर हमने जो है इसको जो है -3 कर दें, ठीक है, अगर -3 कर देते हैं तो कितना हो जाएगा, T -3 कर देंगे तो QRST, ठीक है, 3 कर देते हैं। और इसको क्या करते हैं हम, इसको कर देते हैं -2, ठीक है। तो -2 करेंगे तो M हो जाएगा, फिर इसको -3 कर देते हैं तो S आ जाएगा। ठीक है, अब इसी तरीक़ा से जो है इसको भी हम करते हैं, देखिएगा इसको भी ऐसा ही करते हैं, -3 -2 -3, ठीक है। तो EFGH, E आ जाएगा, -3 करेंगे तो E आ जाएगा, ठीक है। 8 8 में से जो है 3 घटा देंगे तो 5 होता है, ठीक है, इस टाइप से। और R में से 2 कर देंगे माइनस तो कितना आ जाएगा, P आ जाएगा। और X में से -3 कर देंगे तो U आ जाएगा। हमारा ऑप्शन कौन सा है देखेंगे तो C है, C ऑप्शन नंबर C में ये करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, बिल्कुल आसान है इस मेथड से। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिएगा, लड़कियों की एक पंक्ति में नौका बाएं से 15वें स्थान और कृति दाएं से 23वें स्थान पर है। देखिएगा, ये हमेशा ध्यान रखिएगा, इधर से हम चलेंगे तो ये बाएं होगा, और अगर इधर से हम चल रहे हैं मतलब दाएं से इधर चलेंगे तो ये क्या होगा, ठीक है, ये दाएं होगा। ठीक है, ये दाएं होगा, बस इसी पे रखेंगे, क्वेश्चन फट दे बन जाएगा हमारा। ठीक है, कह रहा है कि जो है बाएं से 15वें स्थान पर नौका है। ठीक है, बाएं से देखेंगे हम 15वें स्थान पे क्या है, ये क्या है, नौका है। ठीक है, नौका है। ठीक, अब कह रहा है, अब देखिए कह रहा है दाएं से 23वें स्थान पर, दाएं से 23वें स्थान पर वो है कृति है। कृति जो है यहाँ से 23वें स्थान पर है, दाएं से 23वें स्थान पर क्या है, कृति है। ठीक है, यहाँ हो गई, कृति हो गई। अब कह रहा है यदि आपस में स्थान बदल ली जाए तो ये नौका बहते बहते यहाँ चली गई और कृति जो है यहाँ आ गई। ठीक है, यहाँ तक समझ गए होंगे। तब कह रहा है कि नौका बाएं से 18वें स्थान पर पहुँच जाती है। ये जो है नौका जो है ना, अब कितने स्थान पर हो गई, 18वें स्थान पर हो गई। ठीक है, तो हम देखेंगे 15, यहाँ से यहाँ तक 15 है और यहाँ तक कितना 18 है, तो इसमें कितना 15 + 3 जोड़ेंगे तो 18 हो जाएगा। ठीक है, लेकिन उसका खुद का स्थान है,
तो जो है यहाँ कितना हो जाए 18 हो गया, और एक तो वहाँ पर जाएगी, ठीक है। तो देखिएगा अब यहाँ हम दो ही लिखेंगे क्योंकि यहाँ तो एक उसका स्थान है ही, ठीक है। तो अब क्या कह रहा है, अब जो कह रहा है कृति दाएं से किस स्थान पर होगी, कृति जो है दाएं से किस स्थान पर होगी। अब ये कृति हो गई, ये कृति यहाँ आ गई, तो दाएं से किस स्थान पर हो गई, तो 23 और 23 और 2 25, क्योंकि इस स्थान पर तो है ही, इस स्थान पर है ही, एक लिया ही है, बैठा ही है, तो 23 और 2 25, 25वें स्थान पर होगी, सॉरी 23 और 2 25 और एक बैठा ही है, तो कितना हो जाएगा 26, 26वें स्थान पर हो जाएगी। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, आपको समझ में आ रहा होगा, ये सब एनटीपीसी का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। बस देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ना समझ में आए बिल्कुल कमेंट कीजिए, फिर से मैं क्वेश्चन बताऊंगा। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कह रहा है x प्लस वाई का अर्थ x y का पिता है, ठीक है। समझिएगा x माइनस वाई का अर्थ y एक्स वाई का पत्नी है, ठीक है। x गुणे वाई का अर्थ है एक्स वाई का भाई है, तो भागा का अर्थ इतना इतना है। तो अब देखिएगा सीधे हमें चाहिए, यदि p गुणे r प्लस q हो तो निम्न में से कौन सा, तो गुणा का मतलब क्या है, एक्स वाई का भाई है, तो p जो है r क्या हो गया, ये भाई हो गया, ठीक है, ये भाई हो गया। सीधे हम क्वेश्चन पर चलेंगे नीचे, यदि p गुणे r प्लस r q, तो मल्टीप्लाई का अर्थ क्या कह रहा है कि क्यू वाई का भाई है, यानी कि जो है पी आर का भाई हो गया, ठीक है। अब क्या कह रहा है, प्लस, प्लस का अर्थ क्या कह रहा है, एक्स वाई का पिता है, ठीक है। तो एक्स वाई का पिता है, तो यहाँ की क्या हो जाएगा, आर, आर प्लस हो गया, ठीक है, और ये वाई का पिता एक्स है, तो क्यू जो पिता हो जाएगा, क्यू जो है पिता हो जाएगा, क्यू का पिता की क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो गया, पिता हो गया, पिता हो गया। तो कह रहा है निम्न में से कौन सा कथन सही है, तो देखिएगा इसमें जो है पी चाचा है क्यू का, पी चाचा है क्यू का, यही ऑप्शन सही है, एक नंबर सही है, ठीक है, एक नंबर सही है, इसका चाचा आ गया, बिल्कुल ये सही है, ठीक है। क्यू का चाचा कौन है, पी है, ठीक है, बिल्कुल आसान है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है किन्हीं चिन्हों को बदलें और फिर दाएं समीकरण में दिए हुए संतुलित गणितीय चिन्हों के सही संयोजन का चयन करें, ठीक है। देखते हैं क्या होता है, देखिए दिया है 24 स्टार 34 स्टार 2 स्टार 5 स्टार 12, ठीक है। तो अगर हम जो है सबका रखते हैं मान तो नहीं आएगा, देखते हैं क्या हो सकता है इसमें, देखिए देखिए, तो प्लस प्लस प्लस, अगर हम जो है देखिए रखते हैं मान, ठीक है, अगर हमने सी का रख रहे हैं तो यहाँ कर दें प्लस, यहाँ कर दें माइनस, ठीक है, यहाँ कर दें हम भाग, यहाँ कर दें हम बराबर, ठीक है। इसको हम रख के देख रहे हैं तो कितना हो जाएगा, ये इसको कट कर देंगे तो कितना हो जाएगा हमारा, कितना हो जाएगा, 2 17 दूनी 34, 17 हो गया, ठीक है, 17 हो गया, और यहाँ कितना आ जाएगा, 17 हो जाएगा, 17 और 17 हो जाएगा, और देखिए यहाँ पे हमारा कितना हो जाएगा, कितना 17 हो गया, और 12 5 17, ठीक है, 12 5 17, तो कितना आ जाएगा, देखिए कितना हो जाएगा, 17 हो गया, ठीक है। 24 बराबर ये कितना हो गया, 17, और 12 में से
12 में से 5 घटा देंगे, कितना हो गया 7, ठीक है, प्लस 7, 24 बराबर 7 7 14 1 24। बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी सही आ रहा है, आपका ऑप्शन नंबर सी सही है, ठीक है। बिल्कुल आसान है, बनाएंगे। एनटीपीसी का प्रीवियस क्वेश्चन है रीजनिंग का, देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 5 छात्रों में ड्राइंग परीक्षा में भाग लिया, पी पी से अधिक अंक प्राप्त किया के ने। देखिएगा बिल्कुल यहाँ देखिएगा, एस ने पी से अधिक अंक प्राप्त किया। एस ने जो है पी से अधिक अंक प्राप्त किया है, ठीक है। एस जो है पी से अधिक अंक प्राप्त किया है, ठीक है। अब क्या कह रहा है, के ने यू से कम, के ने यू से कम, के जो है कम किया है यू से अंक प्राप्त, लेकिन एस से अधिक अंक है, लेकिन एस से अधिक है, तो एस भी इधर आ गया, ठीक है। लेकिन एस से अधिक है, ठीक है, लेकिन क्या है, एस से अधिक है। देखेंगे एस से अधिक अंक प्राप्त किया। एम ने पी और एस के बीच में है, एम जो है पी और एस के बीच में है, ठीक है। एम जो है पी और एस के बीच में है, यानी कि जो है इधर ही होगा एम, ठीक है। एम इधर ही होगा, बीच में हो गया, तो देखेंगे तो एम हो जाएगा मान लीजिए, और ये जो है पी और एस के बीच में कर दिए, ठीक है। तो कह रहा है परीक्षा में सबसे कम अंक किसको प्राप्त है, परीक्षा में सबसे कम अंक कितना है, किसको प्राप्त है, पी का ऑप्शन नंबर बी। बिल्कुल आसान है, देखिएगा कम कम प्राप्त है ये भी देख लेंगे। देखिएगा एस अगर हम डायरेक्ट बनाना चाहेंगे तब भी आसान है। एस ने पी से अधिक, मतलब पी से भी अधिक प्राप्त है एस को, ठीक है। के ने यू से कम है, लेकिन एस से अधिक है, एस से अधिक है, ठीक है। तो यानी पी भी यहाँ छोटा भी आया। एम ने पी और एस के बीच में है, तो सबसे पहले सबसे लास्ट में क्या आ रहा है, पी ही आ रहा है, उस टाइप से भी बना लेंगे आप चुटकियों में। बस आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, फट दे क्वेश्चन बन के तैयार हो जाएगा। बिल्कुल आसान है, बिल्कुल क्वेश्चन आसान है, देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, देखिए एक रीजनिंग का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिंदु एक्स से शुरू करके आदित्य, देखिएगा इसमें आप इसको ध्यान रखिएगा, उत्तर, ठीक है, ऊपर उत्तर, नीचे दक्षिण, दायां पूरब और बायां पश्चिम, ये बिल्कुल ध्यान रखेंगे। दिशा, सभी क्वेश्चन जो है दिशा निर्देश वाला बन जाएंगे। देखिएगा एक्स बिंदु से चलता है, एक्स बिंदु से चला, आदित्य चला एक्स बिंदु से और दक्षिण की तरफ, यानी नीचे दक्षिण की तरफ 30 मीटर चला, ठीक है। फिर वो बाएं मुड़ करके 20 मीटर, फिर वो बाएं मुड़ करके 20 मीटर चलता है, फिर वो दाएं मुड़ जाता है और 10 मीटर, फिर वो दाएं मुड़ जाता है और 10 मीटर चलता है, ठीक है। देखिएगा और क्या कह रहा है, आखिरी में बाएं मुड़ करके 40 मीटर चलता है, आखिरी में बाएं मुड़ करके 40 मीटर चलता है, 40 मीटर चलता है, ठीक है। 40 मीटर चला, ठीक है। तो देखिएगा यहाँ से यहाँ 20 मीटर, यहाँ से यहाँ 20 मीटर, तो कह रहा है बिंदु एक्स बिंदु वाई से कितनी दूरी पर है, बिंदु एक्स यहाँ वाई पहुँच गया वाई पे, तो बिंदु एक्स जो है वाई कितने दूरी पर है, तो देखेंगे हम कितने दूरी पे है, 20 मीटर पे है। लेकिन लास्ट में ये फंसाता है, देखिएगा आप थोड़ा भी ध्यान नहीं देंगे तो एग्जाम में चूक जाएंगे। कह रहा है 20 मीटर ईस्ट भी दे रखा होगा, 20 मीटर वेस्ट भी दे रखा होगा, आप थोड़ा सा भी पढ़ने में चूकेंगे तुरंत मार देंगे गलत ऑप्शन। तो यहाँ देखिएगा बिल्कुल एक लाइन यहाँ पढ़िएगा जरूर, बिंदु एक्स बिंदु वाई से कितनी दूरी पर है, एक्स जो है वाई से कितनी दूरी पर है, तो ये किस दिशा में है, ईस्ट में है, ईस्ट में 20 मीटर
ईस्ट में है, 20 मीटर ईस्ट में है, बिल्कुल यहाँ ध्यान देने वाला है क्वेश्चन। चलिए ठीक है, देखने के लिए धन्यवाद। ऐसे ऐसे रीजनिंग और जो है प्रीवियस क्वेश्चन पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।